स्वागत आपका भी और उन प्रेतों का भी स्वागत जो आपको यहाँ तक लेकर के आए। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि अब भोग कटने को है। जब भी मैं देखता हूँ कि कोई यहाँ आता है तो अपने आप ही जान लेता हूँ कि अब इनका भोग कटने को है, कष्ट जाने को है, दुख जाने के दिन आ गए और सुख आना है। इस दरबार में आप जो भी बोलते हैं यह बात ध्यान रखना, वह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध अर्थात पूरा हो जाता है। आप बोले और पूरा हुआ। जैसे आप बोले कि प्रेत बंध जाए, प्रेत शक्ति छिन जाए, उनकी शक्ति छिन जाती है। आपने कहा कि यह तब तक बंधे रहें जब तक कि इनको भस्म या संहार दरबार द्वारा ना कर दिया जाए। वह भी होगा। अभी आपको तो एक हवाई सा लगता होगा कि जैसे हर जगह बोलते हैं यहाँ भी बोल दिया। थोड़ा फर्क है। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है और वह संकल्प का अर्थ जानते हैं, उसका परिणाम भी जानते हैं कि क्या होता है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी माँ की समस्या मेरे ऊपर से होकर गुजर जाए और सब निकल जाए, मेरी माँ नहीं आ पा रही है यहाँ, ऐसा ही होना अगले ही क्षण से शुरू हो जाएगा। यह तो इस दरबार की वाक सिद्धि है। एकदम होना ही यही है। जो मैं बोलता हूं दरबार की ओर से वह सिद्ध है, एकदम सत्य सत्य है। जो आप बोलते हो, संकल्प लेते हो, वह भी सही है, वह भी सिद्ध है। जो मैं बोलता हूं वह होगा और जो आप बोल रहे हो वह भी होगा। तो यहाँ वाक सिद्धि है इस दरबार में। यह ध्यान रखना, यहाँ सोच समझ कर ही बोलना होता है। अद्भुत दरबार है ये, जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अभी एक भी स्थान ऐसा नहीं है मनुष्यों के बीच में जहां पर कि शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो। इनके एक साथ विराजमान होने के कारण ही यह प्रेत बंधने के बाद फिर कभी भाग नहीं पाते। जितने प्रेत बंधे बैठे हैं पुराने लोग भी जानते हैं, बहुत भागने की कोशिश करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं भागने की, लेकिन भाग नहीं सकते। ये खुलेंगे, ये जरूर खुलेंगे और इन्हें खोलना भी होगा। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी हैसियत नहीं है जो इन प्रेतों को कोई मुल्ला मौलवी, कोई तांत्रिक ओझा कोई खोल दे। इन्हें खोलेंगे तो वही भगवान भोलेनाथ, वही माँ कामाख्या, वही हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव और हमारी गुरु माता जी। यही सब देवी देवतागण ही खोलेंगे इनको, जिन्होंने कि इनको बांधा है। इन दुष्टों की मदद करने वाला अब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। आपको निश्चिंत रहना है क्योंकि अब आप एक मजबूत हाथों में हो, एक सक्षम, सत्य और शीशे की तरह आर पार दिखने वाले ट्रांसपेरेंट दरबार के साए में हो, उसके संरक्षण में हो। पूजनीय गुरुदेव हमारे पिता के रूप में, पूजनीय माता जी हमारी माँ के रूप में, हम सब के माता पिता के रूप में मौजूद हैं।
हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेत दो प्रकार से होते हैं, इसको भी आपको समझ लेना है। घर पर सिद्ध हवन करने की परंपरा यहाँ से क्यों शुरू, यह सिद्ध हवन क्यों बना, इसको समझना है। क्योंकि प्रेत दो प्रकार से हैं। एक वह जो आपके शरीर पर कब्जा करके बैठे हैं, दूसरे प्रेत वह जो आपके घरों पर इकट्ठे हैं। यह घर पे जो प्रेत इकट्ठे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं घरों में, यह इन्हीं शरीर पर रहने वाले प्रेतों ने ही अपने कवच के रूप में इन्हें इकट्ठा करके रखा है। जब भी हवन होता है और इन्हें कभी माताएं मारने की कोशिश करें, दरबार का कोई भी गण इनको मारने की कोशिश करे, इन्हें भस्म या संहार करने की कोशिश करेगा, ये घर से एक प्रेत पकड़ के आगे कर देते हैं। वह भस्म होता रहता है, जलता रहता है, जैसे ही जल जाता है दूसरा प्रेत आगे कर देते हैं और ये शरीर वाले प्रेत पुनः से बचे रह जाते हैं। मान भी लीजिए जरा देर के लिए कि दरबार द्वारा आपके शरीर के प्रेतों को ख़त्म भी कर दिया जाए, लेकिन आप घर जाएंगे तो जो आपके शरीरों को टच करके आपके घर में प्रेत गण रह रहे हैं, वह पुनः से ही आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आप जैसे थे फिर वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए यह सिद्ध हवन बना कि जैसे ही आपका 5वां हवन घर में समाप्त होता है, यह प्रेतगण सदा सदा के लिए, जब तक कि आपकी यह शरीर यात्रा है, जब तक कि आपका वह घर है और आप उसमें रहते हैं, यह प्रेतगण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। रह जाते हैं आपके शरीर के प्रेत और उनके बंधक आपके पूर्वज। जैसे ही आप 5वां हवन करके आश्रम आते हो, दरबार में आते हो करौली सरकार के, आपसे कहा जाता है कि एक ईंट ला करके जमा कर दें दरबार में। एक मिट्टी की ईंट जिससे मकान बनता है उसे जमा करना है। वह ईंट आपको 7वें हवन के पश्चात वापस मिलती है एक यंत्र के रूप में। तो जैसे ही आप 5वां हवन करके आप आते हो, आपके शरीर के प्रेतों को भी माताओं द्वारा 30 सेकंड से भी कम समय में उन्हें भी संहार कर दिया जाता है, क्योंकि अब उनका कवच पहले ही समाप्त हो चुका है घर के प्रेत, तो उन्हें अब यहाँ भस्म या संहार होना ही पड़ता है और आपका शरीर भी खाली हो जाता है, आपके परिवार के सदस्यों के शरीर भी खाली हो जाते हैं। आपसे ही खींच करके उन्हें खाली कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ चिकित्सा आपकी नहीं हो रही है, चिकित्सा आपके किसी व्यक्ति की नहीं हो रही, किसी घर के आपके सदस्य की अकेले चिकित्सा नहीं हो रही है। यहाँ चिकित्सा हो रही पूरी पूरी आपकी ब्लड लाइन की, आपका जिनका खून एक है, परिवार एक है, डीएनए एक है। एक भी व्यक्ति अगर दरबार में आता रहे और दरबार के नियमों को पालन करके घर में हवन करता रहे, उससे ही पूरे शरीर, जितने भी शरीर आपके घर में रह रहे हैं, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, सभी के प्रेत खिंच खिंच करके उस हवन में भस्म होना शुरू होते हैं और सभी लोग इनसे मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही आपका शरीर खाली होता है, आपके पूर्वज जो 25 वर्ष से 50 वर्ष से 100 200 वर्षों से इन प्रेतों के कब्जों में, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कब्जे में हैं इन प्रेतों के, इनके बंधन में रहते हैं, इनके गुलाम बनकर रहते हैं, इन प्रेतों के हटते ही वह भी आज़ाद हो जाते हैं और वह प्रेतों के स्थान पर स्थान ले लेते हैं। इनमें से कुछ पूर्वज प्रेतों के साथ रह करके प्रेतों जैसी भी हरकतें करते हैं, इसीलिए इनका भ्रम, इनका मोह तोड़ने के लिए 6ठा और 7वां हवन किया जाता है। 5 हवन तो आप चाहे तो 5 महीने में 5 हवन पूरे कर लें, हर महीने एक हवन कर लें, चाहे तो आप हर सप्ताह एक हवन करके 5 सप्ताह में आप 5 हवन पूरे कर लें। आप चाहें तो प्रतिदिन एक हवन करके 5 दिन में ही 5 हवन पूरे कर सकते हैं, लेकिन
छठा और सातवां हवन जो होगा वह हवन एक एक माह के अंतराल में ही होगा। हर आने वाली अमावस्या के पहले एक हवन होगा, फिर अगली अमावस्या आई उसके पहले वो एक हवन होगा। तो छठा और सातवां हवन ऐसे होगा। यह हवन होने से आपके प्रेतों को शक्ति मिलती, आपके पूर्वजों को शक्ति मिलती है, और यह पूर्वज जब शक्ति प्राप्त करते हैं तो इनका भ्रम समाप्त होता है और इनका मोह समाप्त होता है आपसे। और जब सातवां हवन करके आप दरबार में आते हैं आप लोग, आपके ही द्वारा आपके पूर्वजों को जैसे ही आप प्रार्थना करते हो दरबार से, पूजनी गुरुदेव से, गुरु माता जी से कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे दी जाए, 1 मिनट से भी कम समय में आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती और आप लोग सदा सदा के लिए सभी प्रेतों से, पूर्वजों से, सभी संकटों से मुक्त हो जाते हो और आपका परिवार सुख और समृद्धि पूर्वक रहने लगता है। यह आपको ध्यान देना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो आपने ईंट जमा की थी 5वें हवन के बाद, यह आपको 7वें हवन के पश्चात मिल जाती है। इसे आप जा करके अपने घर में एक सिद्ध हवन करके इसको स्थापित कर देना होता है। किसी एकांत स्थान में घर के ऊपर रख देना होता है, घर के ही अंदर किसी ऊंचे स्थान में रख देना होता है। यह ईंट जब तक आपके घर में रहेगी, प्रेत नाम की वस्तु उस घर के अंदर कभी भी घुस नहीं सकती। ये इस दरबार की आन बान और शान है, कभी नहीं घुस सकती। आपके शरीर खाली होने के बाद प्रेतों से आपके शरीरों में किसी भी प्रेत के घुसने की गुंजाइश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। कभी आप घर बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। यह ईंट का यंत्र अपने साथ ले जाएं, मंदिर के सामान के साथ, पूजा विग्रह के साथ, और उससे पुनः से एक हवन करके नए घर में जाएं। एक सिद्ध हवन ले जा करके दरबार से करें और वह हवन करके इस ईंट यंत्र को पुनः से किसी एकांत स्थान में घर के अंदर रख दें, ऊंचे स्थान पर। इसे बार बार छूना नहीं। इसे तो नवरात्र की अष्टमी में, नवमी में निकालना है। जब आप हवन करते हो उस हवन में इस ईंट यंत्र को रख के, जैसे आप पूजा पाठ अपना माँ दुर्गा का करते हो वो सारा आप करें। हवन के पश्चात इसको पुनः से उठा करके अपने अपने उसी पुराने स्थान पर रख दें जहाँ पर यह ईंट यंत्र रखी रही होती है पूर्ववत। इसको रोज रोज छेड़ना नहीं है, रोज रोज अगरबत्ती नहीं करनी इसको रोज रोज धूप बत्ती नहीं करनी है। ये रहेगी जिस घर में, वह घर कीला हुआ रहेगा, कोई बाधा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। एक बार मुक्त हो गए, दोबारा अभिशप्त होने का प्रेतों से सवाल ही नहीं उठता। यही तो इस दरबार की आन बान और शान है। एक बात बार बार लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी क्या है हमारे ऊपर, जरा बता दो, क्या है मेरे बेटे पर, किसने कराया है, कब से है। भैया क्यों पूछते हो, क्यों अपने दिमाग में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो। यही पूछ पूछ कर और इसके जवाब पा पा करके आप लोग तंग हो चुके हो। यही तांत्रिक और ओझा, यही तमाम प्रकार के मौलवी आपको मूर्ख बना बना करके आपसे धन वसूली करते हैं, डरा डरा करके। आपका डर उनका व्यवसाय है। इन तांत्रिकों से बचो, ये बताने वालों से बचो कि क्या है। इसको आपको समझना है। आपको बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमने बता दिया कि आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस है। अब यह ब्रह्म राक्षस तब तक रहेगा आपके ऊपर दिमाग में जब तक आप जिंदा हो। यह बाहर नहीं निकलेगा, शरीर से तो निकल जाएगा, दिमाग से नहीं निकलेगा। हमेशा आपको याद रहेगा मेरे ऊपर ब्रह्म राक्षस था। अब ये था बना रहेगा हमेशा। तो किसी चक्कर में पड़ना नहीं है, यह विशेष ध्यान रखना है। हमेशा होता है यह प्रेतगण, जब सवारी आती है, पेशी आती है आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर, तो वह सदस्य बोलता है पेशी के जो द्वारा प्रेत कि फला व्यक्ति ने मुझे भेजा, आपके चाचा ने भेजा, आपके काका ने, आपके मामा ने, आपके पार्टनर ने भेजा है हमको, उसने ऐसा करा दिया इसलिए हमें आना पड़ा, हम मजबूर हैं। एकदम झूठ बोलते हैं ये।
ये प्रेत सिरे से झूठे हैं, एकदम झूठ, फरेब, सफ़ेद झूठ, कुछ भी सही मत मानना, महा झूठे हैं ये, एकदम झूठ। ये बोलते ही इसीलिए है कि ताकि आप जा कर के उस व्यक्ति से झगड़ा शुरू कर दो, झगड़ा करो, मारपीट हो, जेल हो, मर जाओ, वो मरे तो जेल जाओ, आप मर जाए तो वो जेल जाए, ये मज़े करते रहें बीच में, इनको आनंद आता रहे, इनको कोई छेड़ेगा नहीं इस बीच में, इसलिए झूठ मूठ का बोला करते हैं। इस चक्कर में आपको पड़ना नहीं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला होता है, यह ब्लड लाइन का मामला होता है, ये अंदर ही अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। कभी दादी नानी में था, कभी नानी की माँ पे था, वो ऐसे ट्रैवल करते करते अगली पीढ़ी भी उसकी, अगली पीढ़ी भी उसकी, अगली पीढ़ी करते करते हमारे तक प्रेत इकट्ठे होते रहते हैं। ये ब्लड लाइन का मामला है। ये ब्लड लाइन में एक बार एंट्री करने के बाद DNA सबसे सूक्ष्म इकाई है शरीर की, यह एनर्जी है। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, यह एक एनर्जी है जो DNA में भी प्रवेश कर जाती है। और एक बार DNA में प्रवेश करने के बाद जिनका जिनका DNA मैच करता है उन सब में घूमते हैं, ये ट्रैवल करते रहते हैं। इसीलिए जो ट्रैवल करते हैं, इसीलिए बंधन में कहा जाता है कि बंधन सबको करा लेना चाहिए, क्योंकि जिनको जिनको बंधन परिवार के सदस्यों को लगा होगा उनके अंदर प्रेत जा नहीं पाएगा, फिर घुस नहीं पाएगा, जाएगा तो पीड़ा ही पाएगा, तो क्यों जाएगा दूसरे के शरीर में। अभी तो जिसको बंधन लग जाता है, सपोज करो आपके घर में 8 सदस्य हैं, 5 को बंधन लग गया, 3 को नहीं लगा, तो यह प्रेत 5 में नहीं जाएगा। 5 में किसी के अंदर है तो वो 3 में घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको आराम मिलेगा। 5 के अंदर जब भी वापस आएगा उसे कष्ट मिलेगा, क्योंकि बंधा हुआ है। रह गई बंधने की बात, बंधना तो प्रेत उसी दिन बंध जाता है जिस दिन आप YouTube चैनल पर या किसी मोबाइल पर आप वीडियो देखते हो या आप चर्चा करते हो करौली सरकार की, आपके प्रेत उसी दिन बंध जाते हैं। तो फिर आप पूछोगे कि गुरुजी आश्रम में आकर के बंधन लगाने का क्या मतलब हुआ। साफ है, घर में प्रेत बंधना वीडियो देखकर ऐसा बंधना होता है जैसे एक बकरी को लोग गांव में एक खूंटा गाड़ के मैदान में 50 मीटर लंबी रस्सी में बांध देते हैं। वह बकरी चरती रहती है, उसको लगता है वह स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही 50 मीटर की दूरी वह पार करने लगती है उसको झटका लगता है, बकरी को उसे लगता है कि मैं बंधी हुई हूँ। इस तरह से बंध जाते हैं एक लंबी रस्सी में, तो ये बाहर नहीं भाग पाते। यह केवल आपके DNA में जिनके मैच करते हैं परिवार के सदस्यों में, उनमें ही घुमा करते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप जैसे ही दरबार आते हो और यहाँ बंधन लगाया जाता है, तो ये बंधना इस प्रकार का होता है जैसे कि किसी एक व्यक्ति को पेड़ के तने में रस्से से बांध दिया जाए, पैरों से लेकर गर्दन तक। इस बंधन का अर्थ यह है, यह बहुत ही कष्टकारी बंधन है। प्रेत इसी बंधन से बचने के लिए परिवार के जिस भी सदस्य में बंधन नहीं लगा होता है उसके शरीर में घुस के आराम फरमाता है। इसीलिए यहाँ दरबार से कहा जाता है कि जो बंधन घर में जिनको नहीं लगा है वो यहाँ से ले जा कर के सिद्ध बंधन अपने परिवार के सदस्यों में बांध अवश्य दें, ताकि प्रेतों को आराम कहीं न मिलने पाए। और 5 हवन होते होते उनके अंदर, प्रेतों के अंदर इतना भावना आ जाती है कि जल्दी से इस कष्ट से हम लोग मुक्ति पाएँ, भारी कष्ट मिल रहा है, और इनका घर भी साफ़ हो, यह भी साफ़ हो, और हम लोगों का भी उद्धार हो, और हम लोग भी यहाँ से आगे बढ़ें, हमारा भी अगला जन्म तय हो। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा ध्यान रखो, भूल जाइए आप लोग, कभी भी किसी भी दरबार में आप गए हो, श्रद्धा अलग चीज़ है, किसी भी आप दरबार में गए हो, इसको हमेशा ध्यान रखना है। प्रेत कभी साथ नहीं छोड़ता है, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत ही नहीं, मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी आप इन्हीं के गुलाम रहते हो। ये आपका साथ नहीं छोड़ते। प्रेत को कोई दरबार साथ नहीं छोड़ा सकता, प्रेत को कोई भी ओझा साथ नहीं छोड़ा सकता, कोई मौलवी साथ नहीं छोड़ा सकता। मार पीट कर कुछ दिन के लिए शांत कर सकता है। दरबार में प्रेत गए, पीटे कुटे, आप 1 महीने बाद फिर दरबार
में जाएंगे तो 1 महीना का तो रेस्ट मिल गया प्रेत को, फिर मजबूत होता है खा पी के, फिर जाके आप पिटवा लाते हो, फिर बैठता है। चाहे इन्हें कोई भी आप तांत्रिक कहे कि ये बलि दे दो, कुत्ते की बलि दे दो, आदमी की बलि दे दो, चाहे भैंसे की बलि दे दो, चाहे बकरे की बलि दे दो, चाहे मुर्गे की बलि दे दो, चाहे इन्हें कोई स्थान दे दो, चाहे इनकी जो पूजा पाठ मांगे पूजा पाठ करा दो, ये जो कुछ बोले प्रेत वो सब करा दो, चाहे जितनी कस्में खा ले, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तमाम दरबारों में आप जाते हैं, आपके प्रेत उनमें घुस गए, उनके प्रेत आप में घुस गए, क्योंकि प्रेत खुले हुए हैं। यही एक ऐसा दरबार है करौली सरकार का दरबार, जहाँ प्रेत खुला नहीं घूमते। यहाँ आपके आने का अर्थ कि आपके प्रेत पहले से बंधे हुए हैं, यहाँ आकर के और ठीक से बंध जाते हैं, और ये कभी भी प्रेत खुला नहीं घूम सकते, किसी दूसरे पे नहीं जा सकते। इसलिए आपको निश्चिंत रहना होता है। दूसरे दरबारों में आप जाते हैं, तमाम दरगाहों पर जाते हैं, तमाम दरबारों में जाते हैं, तमाम मौलवी ओझाओं तांत्रिकों के यहाँ जाते हैं, आप लेके अपने ऊपर 4 प्रेत जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ से लौटते हैं तो 44 लेके आते हैं। वहाँ से लौटे तो 100 हो जाते हैं। लेकिन करौली सरकार के दरबार में जो नियम है वह धरती पर कहीं भी नहीं। यहाँ प्रेत आया तो बंधेगा ही, जा ही नहीं सकता कहीं। जाएगा तो इसी हवन में जाएगा, यहाँ हवन हो रहा है यहाँ जाएगा, बचने का कोई उसका रास्ता नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कभी प्रेत ने कहा हो कि फलां व्यक्ति ने कराया, और आप जब दरबार से यहाँ से पूरी तरह से प्रेत बाधा से मुक्त हो जाते हो, आपका परिवार प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है, तो आप कभी अगर ये सोचने लगो कि फला व्यक्ति ने मुझे कराया था, मेरे परिवार ने बहुत झेला, तो अब मैं भी उसको तंत्र मंत्र कराऊंगा, तो ध्यान रखो आप क्या करोगे, आप किसी मुल्ला मौलवी किसी तांत्रिक ओझा की शरण में जाओगे। मुल्ला मौलवी तांत्रिक आपको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन ख़राब जरूर कर सकते हैं। आपको भी कर सकते हैं और दूसरे को भी कर सकते हैं। यह तो कर सकते हैं, अच्छा तो करने की हैसियत है ही नहीं इनमें, लेकिन ख़राब जरूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, आप दरबार के सुरक्षा कवच में हो। ठीक होने के बाद इस धरती पर आपको दोबारा कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त नहीं कर सकता, आप पे कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। आप दरबार के सुरक्षा कवच के बीच में हो। जैसे समझो कि आप एक कमरे के अंदर हो, बाहर से कोई ईंटा पत्थर मारे आपके ऊपर नहीं लगेगा, वो करेगा दीवार में टकरा के और उसी के ऊपर जाके सर पे लगेगा। तो जो भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर करेगा वह स्वयं भोगेगा। इसलिए यह पूछना बेईमानी है कि किसने कराया, क्यों कराया, गुरुजी बता दो ताकि हम आगे के लिए भी सतर्क रहें, ताकि दोबारा कोई न कर पाए। भैया जब वो कर ही नहीं पाएगा दोबारा, तो आप सतर्क क्यों रहोगे? अपना दूसरा काम देखो, अपना व्यापार देखो, अपना काम देखो। ज़्यादा चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तो कहना ये चाहता हूँ आपसे, ख़ास तौर से महिलाओं से भी, कि अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, कि अगर आपने कभी ऐसा सोचा कि फलां व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा तंत्र मंत्र कराया था, अब मैं भी ऐसा करा दूं कि वह भी भोगे, तो ध्यान रखना आप दरबार के सुरक्षा कवच के बीच में हो। जैसे कि एक कमरे के अंदर आप हो, ऐसा कवच चारों तरफ से। अगर आपने भी अंदर से ईंटा मारा बाहर, वो पलट के और दीवार पे लग के आपकी खोपड़ी पर ही लगेगा। ध्यान रखना, जो तंत्र मंत्र आप किसी और के लिए कराओगे, वह तंत्र मंत्र आपके लिए ही घातक सिद्ध होगा, और आप तथा आपका परिवार और आपका घर पुनः से प्रेत बाधा से ग्रस्त हो जाएगा। फिर यह दरबार भी आपको कभी जीवन में साथ नहीं देगा। दरबार गलत करने वालों के साथ बिल्कुल नहीं है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी जैसे ही आप पहला हवन शुरू करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी, व्हाट्सएप करते हैं, गुरुजी, जैसे सपोज करो माँ बीमार, पेशी आती थी, तो बोले गुरुजी पहले तो माँ को हफ्ते 10 दिन में पेशी आती थी, अब तो दिन भर आती है। अब गुरुजी पीड़ा बढ़ गई है, समस्या बढ़ गई है जब से पहला हवन हुआ है। ऐसा 10-5% लोगों को होता है।
डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखें, आप करौली सरकार के दरबार में जिस दिन पहले दिन आए थे, उसके पहले तक यह प्रेतगण आपको परेशान करते थे। अब आपको समझ लेना है कि जैसे ही ये सिद्ध हवन आपके घर में शुरू हुआ है, इनकी भयानकतम क्रूरतम पिटाई शुरू हो गई है। इन्हें भयानक पीड़ा के दौर से प्रेतों को गुजरना पड़ रहा है। और यह प्रेतगण चूँकि जिस पर पेशी आती है उसी के ऊपर रहते हैं शरीर में, तो जब प्रेतगणों को कष्ट मालूम हो रहा है, प्रेतगणों को कष्ट मिल रहा है, तो वह दिखाई और समझ में आपको उसी के शरीर पर आएगा जिस पर पेशी आती है। दिन भर पिट रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, खाना भी छूट गया। आप सोचो, एक आदमी को 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, सुबह शाम दोपहर पिट रहा है लाठी डंडे जूते से। आप 56 भोग की थाली सजाकर बैठे हो कि भैया खा लो। कैसे खाएगा पिटता हुआ आदमी? खा ही नहीं सकता। और हवन शुरू होते ही इन प्रेतों का खाना पीना भी अपने आप बंद हो जाता है। यह भी ध्यान रखो, भभूत आप खिलाएं, कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो उसमें आप भभूत मिलाकर जरूर दो पीड़ित को। सभी लोग घर के लोग, तो जिसका शरीर है उसको तो भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन जिन्होंने कब्जा करके रखा है शरीर के ऊपर जबरदस्ती प्रेतात्माओं ने, उनको भोजन तो दूर पानी भी नहीं मिलेगा। जिसमें भभूत मिली हुई है वह ग्रहण नहीं कर सकते प्रेत। ये आप समझ लीजिए। तो 5 हवन करके आपको इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है। ये एक सर्जरी एक प्रकार की है, एक प्रकार का ऑपरेशन है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे डरना नहीं है। यह पीड़ा प्रेतों को हो रही है, आपको नहीं हो रही। दरबार का नियम है, जिस पर पेशी आती है उसके ऊपर जो मुखिया प्रेत होता है उसको पकड़कर खींचकर सबसे ऊपर बांध दिया जाता है, ब्रेन के पास, हृदय और ब्रेन के बीच में हमेशा वही रहता है। उसने ब्रेन रीड किया हुआ होता पहले से। अगर आपके बच्चे को समस्या है, वह प्रेत आपका बच्चा बनकर ही आपसे बात करेगा। आप भ्रमित हो जाओगे। वह बोलेगा पापा मुझे कष्ट हो रहा है, आप कहोगे अरे मेरे बेटे को कष्ट हो रहा है। वो आपका बेटा नहीं, वह प्रेत है, ध्यान रखो। वह प्रेत है, बेटा नहीं है आपका। 5 हवन तक वह प्रेत ही आगे रहेगा, वही पिटता रहेगा और वही शिकायत करता रहेगा। लेकिन आप तो रूप के अधीन हो, आपको रूप दिख रहा है, हमें प्रेत दिखता है। 5 हवन खत्म, सब खत्म। पहले तो महीने में 1 या जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हवन करने की इजाज़त होती थी दरबार द्वारा। बहुत रेयर केस में किसी की मृत्यु बिल्कुल निकट है कि मर रहा है, 1-2 दिन में मर जाएगा, उसको दरबार से इजाज़त दी गई कि ठीक है आप 2 दिन में 3 दिन के अंतराल में हवन कर लो। वह लोग बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिनको इजाज़त दी गई, मरणासन बिल्कुल आए थे, मृत अवस्था में आए थे, एकदम डेड बॉडी के रूप में आए थे। मैंने भी मना कर दिया था उन्हें कि भाई आप ले जाओ, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब परिवार के लोग लगते हैं रोने पीटने पूजनी बाबा जी के सामने, तो पूजनी बाबा जी तो बैठे ही पसीजने के लिए हैं। वो पसीज गए। पसीज जाते हैं तो बोल देते हैं बेटा इसे ठीक कर दो, थोड़ी शक्ति ही आपकी दरबार की ज़्यादा लगेगी, इसे ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। तो तब इजाज़त दी जाती थी कि आप 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में हवन कर सकते हो। लेकिन इस 2 जुलाई से, अमावस्या से, पूजनी बाबा जी द्वारा, माता जी द्वारा, दरबार द्वारा एक नई शक्ति खोली गई, जिसके तहत आप चाहें तो 1-1 महीने में 5 हवन करके 5 हवन में आप प्रेतों से मुक्त हो जाए, चाहे प्रति सप्ताह 1-1 हवन करके 5 सप्ताह में मुक्त हो जाए, चाहे लगातार 5 दिन में 5 हवन करके 5 दिन में ही मुक्त हो जाए। यह शक्ति इसलिए खोली गई, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम विदेशों से भी लोग आते हैं, उनके पास समय कम होता है और वह आकर के तुरंत वापस जाना चाहते हैं हफ्ते 10 दिन में, तो उनके लिए भी यह शक्ति खोल दी गई। बहुत लोग यहाँ आते हैं, आश्रम में रुकते हैं और आश्रम में रुक करके 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 5 दिन में लगातार हवन करके प्रेत बाधा से मुक्ति पा करके और अपने घर चले जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग ऐसे आते हैं, साउथ इंडिया वगैरह से, वेस्ट बंगाल वगैरह की तरफ से ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो यहाँ रुक करके इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि आने जाने का एक संकट है ही। उसमें फिर यह नियम काम नहीं करता कि हर शनिवार आना है कि हर अमावस्या आना है, ऐसा नियम काम नहीं करता है। वह आप इसको बाद में धीरे धीरे करके पूरा कर सकते हैं। 7 शनिवार 3 अमावस्या, ऐसा 6 महीने में, साल भर में, जब भी आपके पास समय हो आप दरबार में आ सकते हैं। तो दरबार है,
यहाँ कोई भूत प्रेत का ही मामला नहीं है कि आप भूत प्रेत के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ तो आपके द्वारा मांगी गई हर मन्नत, आपकी हर मनोकामना दरबार पूरी करता है, क्योंकि यहाँ तो स्वयं भगवान भोलेनाथ, माँ कामाख्या स्वयं मौजूद है। सभी देवी देवतागण 64 माताएं यहाँ स्वयं मौजूद हैं। तो अब तो इतना सरल हो गया, इनसे डरने की कोई बात नहीं। 5 हवन आप 5 दिन में कर सकते हो। हाँ, जो 2 हवन पूर्वजों वाले हैं उनमें जरूर बंधन है। वह हवन 1-1 महीने के अंतराल में ही करना होता है। आने वाली हर अमावस्या के पहले करना होता है। ये एक उसका है कि आपको 1 महीने के अंतराल में पूर्वजों का हवन करना है। इस प्रकार आपके जो संकट है वो कट जाते हैं। मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं ना कि वो गोल गोल घूमता है तो ही भूत प्रेत है। मेरे ऊपर तो गुरु जी कुछ है नहीं। यहाँ बहुत लोग आते हैं जो मेरे ऊपर तो गुरु जी कुछ है नहीं, कुछ बोलते बोलते इस तरह हरकतें करते हैं। दरबार को जब समझ में आता है कि इसको ज़्यादा दिमाग इसका खराब हो चुका है किताबें पढ़ पढ़ के पाश्चात्य सभ्यता की, तो यहीं पर गोल गोल घूमने लगते हैं। ना मालूम कितने वैज्ञानिक लोग आए, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी आए, यहीं पर गोल गोल नाचे खूब। पहले बोले मैं नहीं मानता, बाद में यहीं गोल गोल घूमे, नाचे, लेटे, चिल्लाए। फिर उनकी पत्नी लेटी चिल्लाई, गोल गोल घूमी। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि गोल गोल घूमो तो ही प्रेत होता, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखो, आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, जान लेना कि प्रेत है। आपकी पत्नी कहे में नहीं है या पति पत्नी के कहे में नहीं है, आपस में दिन भर झगड़ा होता है, बगैर बात का झगड़ा होता है, कलेश होता है, जान लेना कि प्रेत है। बीमारियां बन रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है बीमारियों में, समझ लेना कि प्रेत है। संतान नहीं पैदा हो रही घर में, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, कोई फिलिपियन ट्यूब्स वगैरह, स्पर्म काउंट वगैरह कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जान लेना कि प्रेत है। तमाम मुकदमेबाजी हो रही है, समझ लेना कि प्रेत है। काम में मन न लगे, नौकरी में मन न लगे, धंधे में मन न लगे, जान लेना कि प्रेत है। परिश्रम 100% करो, मिले 10-20% भी नहीं, जान लेना भैया कि प्रेत है। समाज में सम्मान गिरता जाए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सारे कष्ट आपको मिले, समझ लीजिएगा कि प्रेत है। बच्चों ने पढ़ाई कर ली, नौकरियां नहीं लगती, 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, बार बार कंपटीशन में फेल हो जा रहे हैं। लिखने जाते हैं, सब याद है, लिखने के बैठते हैं, सब भूल जाते हैं, समझ लेना भैया प्रेत है। केवल गोल गोल घूम रहे हैं, नाच रहे हैं तो ही प्रेत है, ऐसा नहीं होता। प्रेत तो है ही। और फिर अगर घर में एक व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रस्त है तो DNA एक होने के कारण वो प्रेत आप सब में घूमते हैं, ध्यान रखना, इसलिए प्रेत सब में है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, इनसे डरना नहीं है। इनसे डरने का मतलब आपके शरीर में एक केमिकली रिएक्शन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। आप जैसे ही डरते हैं, डर से संबंधित, जब डर का भाव गहरा होता है, उस डर के भाव से संबंधित शरीर के अंदर जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वह उससे सक्रिय हो जाती हैं और उससे 10, 20, 25, 50 बूंद रस निकल के आपके शरीर के खून में मिक्स हो जाता है। यह जो उस ग्लैंड से निकला है, यह प्रेत का भोजन है। यह आपके डर के फलस्वरूप निकला है। आप डर गए, प्रेत का भोजन तैयार। प्रेत इसीलिए आपको बार बार डराने की कोशिश करता है। प्रेत आपको जान से नहीं मार सकता, डराता है। क्यों डराता है? उसको भोजन चाहिए। आप डर गए, भोजन तैयार हो गया उसका। डरना नहीं, इन्हें डराना है। इनकी धमकियों में आना नहीं, इन्हें धमकाना है। लेकिन परिवार के सदस्य के साथ जो इस